अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते ठीक होगा आप सबकी दुआ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे अब्बू के साथ। रात में मैं, पप्पू, चाची, अम्मी, अब्बू, मेरी सिस्टर, हम बच्चे सारे निकले हुए थे चाय पीने के लिए। यहाँ की फ़ेमस चाय थी, इतनी टेस्टी, एकदम मलाई वाली फुल दूध की चाय थी। तो हम वो इंजॉय कर रहे थे। फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। यहाँ पे ना हमारे मामू हमको लेने आ गए थे। मामू मतलब अम्मी की खाला के बेटे थे। तो हम अम्मी की खाला के घर पे जाए थे, जो मेरी नानी लगती है। तो बीच में हमें ना एक सुपर मार्ट दिखा था, राहुल करके एक था, बहुत अच्छा था। वहाँ पे छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छा था। तो वहाँ से मामू हमारे लिए कुछ आइसक्रीम और चिप्स वगैरह ले रहे थे। तो यहाँ पे हम स्टॉप लिए हुए थे। फिर 3 घंटे का रास्ता था। तो यहाँ पे हमने कॉर्नेटो लिया, अपना कॉर्नेटो इन्जॉय किया। फिर ये ना दूसरे दिन की वहाँ की क्लिप है। तो वो चाट लेकर आए थे, हमने चाट इन्जॉय किया। फिर देखो यहाँ पे ना उनके छत की क्लिप है, कितना प्यारा मौसम था शाम का। ये दूसरे दिन की क्लिप है, हम लोग रात में पहुँचे थे। ये सुबह की क्लिप है। ये देखो, ये यहाँ से पूरा गांव देखो आप। ये ना सिकरी है, इसका नाम सिकरी है, और इस गांव का नाम। फिर यहाँ पे देखो पौधे थे छोटे छोटे मिर्ची और इसके। ये पूरा गांव इतना खूबसूरत है। ये देखो दूर तक मस्जिद। और फिर यहाँ ना पीछे वैसे पूरा खंकड़ है। ये मट्टी का घर रहता था ना पहले, वैसा घर था ये पीछे, जो अब टूट चुका है। हम उसमें कोई रहता नहीं है। पहले ज़माने का घर ऐसा हुआ करता था। वो मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी क्लिप ली थी। फिर आप देखो यहाँ की खूबसूरती देखो, बस गांव की। गांव में तो ऐसा लगता है हर चीज़ ही खूबसूरत है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं रहती जो खूबसूरत नहीं रहती। यहाँ का मौसम इतना सुहाना था। फिर रात हो गई। फिर यहाँ पे रात में हमने गरम गरम दूध पिया था, और उसकी भी मैंने क्लिप बना ली थी। और ये ना मेरी खाला की बच्ची इतनी प्यारी गोलू मोलू सी माशाल्लाह। तो मैं इसका स्नैप बना रही थी, तो मैंने इसको भी इस क्लिप में ऐड कर दी थी। फिर शाम में हम लोग दूसरे दिन की क्लिप है ये। मेरी बहन ने मैंगो शेक बनाई थी, बहुत ही टेस्टी सा, विथ आइसक्रीम। तो हम वो खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिर यहाँ पे ना देखो हम लोग निकल गए थे उनके घर से, 2 दिन का स्टे लिए थे। फिर हम दूसरी नानी के घर जाए थे, अम्मी की मतलब दूसरी खाला के घर पे। तो यहाँ पे उनकी क्लिप है, हम लोग रास्ते में थे। फिर यहाँ पे देखो ये पूरा खेत वगैरह, ये फार्म हाउस है। यहाँ पे मैं छत पे हूँ। ये देखो ये नीचे ना ये बगीचा है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं, इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ। ये हवा से शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, मैं वॉइस ओवर करूँगी। ये देखो ये आजू बाजू ना पूरे खेत हैं। ये घर के ना, ये हमारा जो घर है ना, इसके आजू बाजू पूरा खेत है। ये देखो दूर दूर तक आपको खेत दिखेगा। फिर वहाँ पे एक रोड है। ये देखो वहाँ बाइक भी जा रही है, वहाँ पे देखो जा रही है। और ये पूरा खेत है, बस इस साइड पे रोड है। ये देखो कितना खूबसूरत सा मौसम है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये आम का पेड़ पूरा छत पे लटका हुआ है, आप लोग देख रहे हो। ये आम, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं छत से। और थोड़े बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। ये देखो ये पूरे। यहाँ पे मेरी सिस्टर, और मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो ये जो नीचे का बैक साइड है ना, ये वो है, ये पूरा बैक साइड है। यहाँ पे मेरी अम्मी और नानी बैठे हुए हैं। मेरी नानी मतलब अम्मी की खाला हैं, सबसे छोटी वाली, तो हम उनको नानी बोलते हैं। ये देखो ये जो ये नींबू का पेड़ है, इसको मैं नीचे से कल दिखाऊंगी। और ये अमरूद का पेड़ है, ये पूरा नीचे था। और ये आप लोग देख रहे हो, ये तो पूरा खेत है, वो पूरा दूर दूर तक है। ठीक है यहाँ पे। और हवा से पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है नहीं, लेकिन मौसम अभी बहुत अच्छा। दोपहर में गर्मी रहती है यहाँ पे, बट शाम में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और ये देखो ये ना फ्रंट साइड का है, वो जो मैं दिखाई थी बगल में बगीचा, वो नीचे जाने का रास्ता। और ये हमारा फ्रंट साइड का है, यहाँ पे सबके घर है। और ये जो ये है ना, ये भी नीचे का बगीचा है। इसी बगीचे में वो आम का पेड़ है जो पूरा यहाँ पे हमारे टेरिस पे है। और ये पूरा बगीचा है, ये भी मैं कल आपको दिखाऊंगी किस किस चीज़ का पेड़ है। ये देखो यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है दूर दूर तक। ये पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है, बाकी पीछे है। और ये फ्रंट का है, ये मैं ना आपको नीचे से कल दिखाऊंगी। अभी शाम हो चुकी है ना, तो कल सुबह या दोपहर में जाऊंगी इंशाल्लाह, फिर दिखाऊंगी। पे डोर है, यहाँ से एंट्री करने का है। मैं आपको छत से दिखा रही थी कि वो पीछे भी है, ये पूरा बैक साइड का है। और ये छत से मैंने वो पेड़ दिखाई थी आपको मैंगो का, ये वाला। तो ये वो पेड़ है, इधर ही उसकी है। और छत पे आधी वो जाते हैं आम। फिर ये ऐसे ना यहाँ पे टेंट बनाया हुआ,
ये देखो यहाँ पे किचन जैसा पूरा बनाया हुआ है, ये गाँव के किचन के जैसा, मतलब किचन नहीं है ये, बस चूल्हा रखा हुआ है यहाँ पे। ये सिलबट्टा, गांव में इस पे मसाला पीसते हैं, मिक्सर का यूज़ बहुत कम होता है, अब तो होने लगा, पहले बिल्कुल नहीं होता था। फिर यहाँ पे ये चूल्हा है 2 साइड वाला, हमारे घर पे मैंने दिखाई थी वो 1 साइड वाला जिस पे रोटी बनती है, यहाँ पे 2 साइड। और ये छोटी सी खाट है, इसको खटोला बोलता है आई थिंक सो, ये सामान रखने के लिए। फिर किचन के साइड का हो गया। फिर यहाँ पे पूरा खाली रहता है, यहाँ पे आप या तो मतलब चेयर और खाट वगैरह रख के बैठ सकते हैं। ये पूरा मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखो ये ना ऐसे पार्टीशन रहता है, ये भी मैंने अपने घर पे दिखाया था, मतलब अपनी दादी के घर पे, तो वहाँ पे ऐसे धनिया मिर्ची सब उगाते हैं। अब ये तो कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए। और ये देखो, ये पता है नींबू का पेड़ है, इसमें नींबू इतने सारे हैं, देखो आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे, ये नीचे, यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा नींबू है। ये पूरे देखो कितने फ्रेश घर के नींबू है। अभी ये ना कच्चे हैं, कड़क भी हैं, और ये ग्रीन है। अब ये पकेंगे थोड़े दिन में। फिर देखो ये पूरी बाउंड्री है, उसके साइड मैंने आपको छत से दिखाई थी, पीछे पूरा खेत है। हाँ, फिर यहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट है ये। और ये ना थोड़ा गांव जैसा घर है, लेकिन बहुत प्यारा लगता है। और ये देखो ये अमरूद का पेड़ है, ये इसमें आपको अमरूद दिखेगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, ये देखो अभी छोटे छोटे, ये भी आएंगे, ठीक है। और फिर ये भी नींबू का पेड़ है, इसमें भी देखो नींबू है, दिखे आपको, छोटा सा है लेकिन नींबू आ गए। और ये भी अमरूद का पेड़ है पूरा, इसमें है अमरूद लेकिन थोड़े बड़े हैं, उससे बड़े हैं। और ये है ना, ये झूला है, इस पे मैं अभी बैठ के बताऊँगी, ये दुपट्टे से बंधा हुआ है। और फिर हाँ, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये बैक विंडो है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये डोर है पूरा खेत के साइड का, खुल जा। ये देखो आपको दिख रहा है, ये पूरा खेत है। और ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे बारात आती है तो बैठते हैं, ये पूरा खेत है बाहर तक। ये देखो ये पूरा हमारा ये झूला, अभी मैं इस पे बैठ के बताऊंगी, अभी कोई है नहीं ना वीडियो बनाने के लिए, सो थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और ना यहाँ से आपको दिखाती हूँ मैं, ये पीछे ना ये घर के बगल में ऐसी गली टाइप का है, तो इसके अंदर ना पूरा मतलब वहाँ पे भी देखो पेड़ है, यहाँ पे पपाया का पेड़ है, फिर वहाँ कुछ तो है, उसके पीछे भी कुछ तो है, उसमें मैं नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। अभी अम्मी के साथ जाऊँगी, फिर वो भी दिखाती हूँ। ये खूबसूरत सा बैकयार्ड है हमारा। मैं आपको इसके बाद वहाँ पे जाके दिखाऊंगी, वो जो हमारा वो है ना बगीचा, वहाँ पे। ओके, ये है हमारा फ्रंट, देखा। और ये है यहाँ पे भी पेड़ है अमरूद का, और ये भी है, और वो बगीचा है साइड में किसी और का है। और वो देखो छत से अमरूद का भी है, और ये मैंगो, ये भी आम है। और ये फ्रंट है, वो साइकिल खड़ी हुई। ये जो बगीचा हो रही थी ना, ये है देखो, यहाँ पे मिर्ची है, दिख रही है। अभी अंदर नहीं जाऊँगे, ये बड़े बड़े पेड़ पता नहीं किसके, ये पूरा धनिया, आम, ये देखो आम का पेड़ जो छत से दिख रहा था, और उस साइड से ये है, ये हमारा है। फिर वो जो उधर है वो किसी और का है। यहाँ पे सामने रोड है, यहाँ पे घर, और यहाँ पे मैं हूँ, ये सामने का हो गया, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। यहाँ पे ना उनके घर पे मुर्गियाँ रहती है, उसने देखो अंडा दी थी, तो मैं वो दिखा रही थी। यहाँ पे हम बैक टू अपने गांव जा रहे थे, हम 2 दिन वहाँ पे भी स्टे किए, जहाँ पे मैं आपको सारा दिखा रही थी। फिर हम यहाँ पे जा रहे थे अपने घर, मतलब मेरी दादी के घर पे जा रहे थे। यहाँ पे टाइमिंग हो रहा है 5:10, और यहाँ पे बनने वाली हमारी मैगी, वो भी घर के बाहर। ये देखो मैगी भी आ गई है, यहाँ पे उसके मसाले भी रेडी हो गए हैं सब। और इसमें बनेगी, ये मिट्टी का है, और ये हमारा चूल्हा है ईंट से बना हुआ। यहाँ पे मेरी बहन आग जलाने जा रही है, और ये काम करता हुआ। यहाँ पे आग भी लग गई है, और यहाँ पे ऑयल भी इसमें डाल दिया हमने। अभी इसके अंदर जाएगी प्याज डाल अब
इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर चला गया है। इसको फ्राई करेंगे। फ्राई तो कर ये लोग बना। यहाँ मैगी रेडी हो गई, मतलब हो रही है अभी। इट्स मैगी टाइम। ये हमारी मैगी रेडी हो गई, यहाँ पे सर्व हो रही है। यहाँ पे देखो मेरी चाची की छोटी बेटी है, मेरी छोटी बहन। उसने ना पूरा, हम लोग कबूतर का घर बना रहे थे मट्टी से, तो उसने पूरा मट्टी से अपना फेस कवर कर ली थी। बिकॉज हम लोग ने उसको बोले थे ना थोड़ी सावली है, तो बोलती उसको गोरा होने का बहुत शौक है। तो उसको अगर बोलो भी ना तो मुंह पे कुछ भी लगा ले तो गोरी हो जाएगी, तो वही करती। देखो यहाँ पे वो कितनी क्यूट लग रही थी। बन रहा है पास्ता, यहाँ पे थैली में पास्ता है, पास्ता मसाला। यहाँ पे सब्जियां कट हो रही है। ये हमारा मिनी किचन, और यहाँ पे हमारा चूल्हा, अभी आग जलने जा रही है। यहाँ पे हमारी मैकरोनी बॉईल हो चुकी है, डाल दिया। अब इसमें जा रही है प्याज, नहीं लहसुन है, सॉरी प्याज नहीं है। लहसुन के बाद इसमें जाएगी प्याज। मैं दूर से वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। अभी उसके बाद क्या जाएगा उसमें? अभी इसमें जा रही है हरी मिर्च, और एक टमाटर भी चला गया है। टमाटर जाएगा? अच्छा, अभी टमाटर भी जाएगा। टमाटर भी इसमें चला गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमारा पास्ता हो गया रेडी, और ये मैस जो हमने क्रिएट किया है, ये हम पास्ता एंजॉय कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हो गया, हम लोग ना शॉपिंग के लिए आ गए थे बस्ती CTM। तो हम वहाँ पे आए थे तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। फिर यहाँ पे हम लोग चले गए थे खाने पीने के लिए। भूख लगी थी, दोपहर का टाइम था, तो हमने यहाँ पे खाना पीना किया। उसके बाद हम चले गए हमारे बड़े दादा के घर पे, मतलब दादा के बड़े भाई के घर पे। और ये रहा उनका घर। हम उनके घर पे गए थे रेस्ट करने थोड़ा सा, क्योंकि दोपहर का टाइम था, हमें शाम में निकलना था। फिर हमें उन्होंने जूस वगैरह दिया, थोड़ा नाश्ता पानी किए, फिर हम शाम में रवाना हो गए। ये टुक टुक, इसको टुक टुक कहते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो जो रहती है गांव में चलती है। तो यहाँ पे अम्मी, मैं, पुप्पू, हम लोग सब निकल गए थे। यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था। मैं, चाचू, हम लोग ना जा रहे थे बस्ती, बिकॉज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो हमको डॉक्टर के पास जाना था। तो यहाँ पे मैं और चाचू निकल गए थे डॉक्टर के पास के लिए। हम लोग सुबह ही निकले थे, फिर शाम हो गई थी हम लोग को आते थे। तो हम लोग कुछ नाश्ता पानी किए वहाँ से। ये आने के टाइम की वीडियो है। उसके बाद फिर हम रिटर्न हो गए थे। शाम का माहौल इतना खूबसूरत रहता है ना गाँव का, सुहाना सा मौसम, एकदम प्यारा सा मौसम रहता है। प्लस बाग बगीचे देखते हो, कब रास्ता ख़त्म होता है कुछ पता भी नहीं चलता। और मुंबई में तो ट्रैफिक से ही दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर यहाँ पे ना मैं शाम में आई तो देखी बच्चे छत पे नहा रहे थे, और मुझे इतना अच्छा लगता है छत पे नहाना। बट फिर मैं नहा नहीं पाती, तो मैं ये लोग को नहाते हुए देख के ही इंजॉय करी थी। फिर साथ में ये लोग को मैं साथ में नहला रही थी। मोटर चालू करके छत पे नहाना कितना मस्त लगता है। हम लोग बचपन में नहाते थे। यहाँ पे ना नेक्स्ट डे मैं जा रही थी अपनी बहन के घर पे, मतलब उसके ससुराल। तो यहाँ पे मेरे जीजू आए थे मुझे लेने के लिए, तो मैं उनके घर पे जा रही थी। यहाँ पे मैं शाम हो गई थी पहुँचते, तो मैं छत पे आई थी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सामने वाला, जिस घर पे मैं हूँ, वो तो मेरी बहन का, ये जो सामने वाला है ना, ये मेरी अम्मी के मामू का घर है। तो ये उनका घर था जस्ट सामने ही, मेरी बहन के घर के सामने। और ये जो टूटा हुआ आपको दिख रहा है ना, ये मतलब मेरी अम्मी की नानी उसमें रहते थे पहले। अब वो घर टूट चुका है पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है। फिर नेक्स्ट डे हो गया था, तो मेरे जीजू मुझे मेरी बड़ी अम्मी के घर पे छोड़ने के लिए लेके गए थे। तो मैं और मेरी बहन भी निकले होते, बट मेरी बहन रिटर्न आ गई थी। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो मैं और मेरी जो कज़िन बहन है, हम लोग मूवी इन्जॉय कर रहे थे अपनी साथ में। फिर उसके 2-3 दिन मैंने वहाँ पे स्टे किया। उसके बाद अब्बू मुझे लेने आ गए थे, तो यहाँ पे मैं अब्बू के साथ फिर रिटर्न अपने गाँव आ गई। उसके बाद ना शाम मतलब रात हो गई थी। तो यहाँ पे ना रात में बकरी का हमारे यहाँ पे 2 बकरी हैं, तो एक बकरी को ना बेबी हुआ था, वो भी 3 बच्चे हुए थे। तो यहाँ पे चाची उनको ना साफ़ कर रही थी। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, कितने माशाल्लाह से क्यूट लग रहे हैं बच्चे। अब तो माशाल्लाह से वो बड़े हो गए हैं, क्योंकि मेरा व्लॉग लेट आ रहा है। यहाँ पे देखो 3 बच्चे हुए दिए हुए थे, मैंने तीसरे का नहीं ली, ये 2 का ली थी, ये वाइट वाला। फिर उसका नेक्स्ट डे हो गया था, तो हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा घूमने आए थे गाँव में। तो ये हमारी बाग है, और ये जो सामने बड़ा सा पेड़ दिख रहा है ना, ये हमारे आम का पेड़ है। बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। तो पहले दादा थे तो वो आम वगैरह तोड़ लेते थे, बट अब बच्चे लोग को चढ़ना पड़ता है उस पर आम तोड़ने के लिए।
थे। ये देखो नीचे वो लोग तोड़ के बस नीचे फेंकते जा रहे थे। यहाँ पे देखो ये गवर्नमेंट की जो नल रहती है ना, वो नल है यहाँ पे। तो बच्चे और हम सब यहाँ से पानी पी रहे थे। और ये यहाँ की मतलब ये ना पूरा जो घर है ना, ये सारे बाग में घर है, तो कितना खूबसूरत लगता है। फिर यहाँ पे ना हम अपने बगीचे में आ गए थे, जो इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई थी ना, कज़िन, तो उसने नहीं देखी थी, तो उसको हम लोग दिखाने के लिए लेके आए थे। वो भी सिटी में रहती है, एक्चुअली वो दिल्ली में रहती है, तो वो आई हुई थी, तो हम लोग उसको दिखाने के लिए लेके आए थे। यहाँ पे ना हमारे बगल में ये एक आंटी का बगीचा था, तो हम वो देखने आए थे, क्योंकि ना यहाँ पे सनफ्लावर्स थे बहुत सारे, बट वो ना अभी सूख चुके थे, तो वही हम देखने आए थे। यहाँ पे ना पीछे पूरा खेत है, तो उसमें ना सारी बकरियाँ, बैल वगैरह वो सब आती है, वो भी दिख रहा था यहाँ से। अभी मैं पास से जाके वो भी दिखाऊंगी। पहले यहाँ पे ना सनफ्लावर हम लोग देखने आए थे, क्योंकि मैंने आज तक सनफ्लावर देखी नहीं थी, तो पास से तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे देखने आई थी। देखो माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। इनका तो पूरा एक मतलब बगीचा ही था सनफ्लावर का। यहाँ पे ना थोड़े बहुत सूख चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस टाइम पे हम लोग गए हुए थे। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी थी, तो आधे ज़्यादा फ्लावर सूख गए थे। फिर यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही थी, सारे बकरी के बच्चे, गाय, बैल, भैंस सारे ना घूमने आते, मतलब उनका शाम का टाइम रहता है घूमने के लिए, तो हम लोग शाम में निकले थे। तो यहाँ पे सब अपने ना बकरियों को लेके आए थे। तो यहाँ पे देखो माशाल्लाह से कितनी भीड़ लगी है बकरियों की, ऐसा लग रहा है कि बकरी मंडी में आ गए हम लोग। फिर शाम में ना हम लोग को मेला देखने जाना था। अब वो हम सब कज़िन और सारे बच्चों को लेके जा रहे थे मेला दिखाने के लिए, बट ना मेला उठ गया था, मतलब ख़त्म हो गया था हम लोग के जाने तक, जिस दिन हम लोग को जाना था। उसके बाद ये बकरा ईद की क्लिप है, तो थोड़ा मैं अपने आप को फ्लॉन्ट करते हुए यहाँ पे ना फिर जीजू हमारे लिए चाय बना रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे शाम में अपने घर के लिए। मैं और मेरी सिस्टर अब्बू लेने आए थे। फिर हम लोग ने घर पे जाके लस्सी पिए ठंडी ठंडी, इतना गर्म मौसम था। उसके बाद ना मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही थी बच्चे कैसे एक मोबाइल में घुसे हुए। मेरी कज़िन ने अपना मोबाइल दी हुई थी, सारे बच्चे सारी इतनी गर्मी में उसमें घुसे हुए हैं। फिर यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर कज़िन जो थी, हम लोग छत पे इंजॉय कर रहे थे अपना। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। फिर से मैं जा रही थी अपनी बहन के घर पे, और यहाँ पे देखो मैं अपनी जीजू की वीडियो बना रही थी, उतना शर्मा रहे थे। और उसके बाद देखो यहाँ पे ना बच्ची, जो बकरी के बच्चे देखो माशाल्लाह से कितने बड़े हो गए हैं, और इतना क्यूट लगता है ये। फिर ये सबसे सैड मूवमेंट आ गया जब हमें वापस गांव से मुंबई आना था। बिल्कुल मन नहीं था, एक तो उसी टाइम सारी गर्मी भी चली गई थी, बारिश स्टार्ट हो गई थी, पूरा पानी पानी भर गया था, तो यहाँ पे बिल्कुल आने का मन नहीं था। और ये जो घर दिख रहा है ना, ये अम्मी की बुआ का घर था, तो मैं वो दिखा रही थी। फिर यहाँ पे ना ये सामने जो है ना, ये सारा हमारा फार्म हाउस है। यहाँ पे देखो पूरा पानी खेत में डबाडब पूरा भर चुका था। यहाँ पे मैं और मेरी मतलब पूरी फैमिली हम लोग जा रहे थे स्टेशन के लिए। यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी। हम लोग को जिस दिन जाना था उसी दिन से बारिश एकदम फुल टू शुरू हो गई थी। उससे पहले जब तक हम लोग थे तब तक इतनी गर्मी की हालत ख़राब हो चुकी थी, बस ऐसा लग रहा था कब मुंबई जाए। बट जिस दिन आना था उस दिन बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे देखो कैसे सब खेत में काम कर रहे थे, तो वो दिखा रही थी मैंने आपको। फिर बस हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। एक तो ना गांव में ऊपर से पूरी हरियाली रहती है, और ना बारिश हो गई तो माशाल्लाह से इतनी हरियाली देख रहे हो आप, पूरा ग्रीनरी ही दिख रहा है। दूर तक आप देखोगे तो पूरी ग्रीनरी दिख रही है। इतना अच्छा लग रहा था ना, मन को इतना सुकून मिल रहा था। लेकिन ये अफ़सोस था कि हम लोग रिटर्न जा रहे थे घर पे, मतलब मुंबई आ रहे थे, तो हम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो इतना हम लोग ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हम लोग वहीं थे, तो इसलिए बिल्कुल मन नहीं था आने का। यहाँ पे देखो पूरा ना मतलब A to Z पूरा जितना भी खेत है ना, सारा पानी में डूब चुका हुआ था, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये पूरा पता है ऐसा लग रहा है नदी या तालाब कुछ तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक जानवर है, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नीलगाय शायद बोलते हैं, तो वो बहुत कम दिखे, तो वही मैं दिखा रही थी। इसमें थोड़ी सी क्लिप आई थी, और इतना सुहाना ऐसा लग रहा है ना पूरी नदी या तालाब है, बट ऐसा कुछ नहीं, पूरा ये खेत है जो एकदम डूब चुका हुआ है पानी में। इतनी बारिश थी, मतलब इतनी बारिश भी नहीं थी, बट गाँव के हिसाब से ना मुंबई में जैसी बारिश होती है, अगर गाँव में हो तो पूरा गाँव ही डूब जाएगा, इतनी मतलब वहाँ पे इतना पानी भर जाता है। फिर यहाँ पे हम बस्ती स्टेशन पहुँच गए थे, अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे। फिर यहाँ पे हमें एक सरप्राइज़ मिला कि मेरी बहन और जीजू हमें सरप्राइज़ देने आए थे, बिकॉज़ वो लोग जा नहीं रहे थे, तो हमें वो सी ऑफ करने आए थे। फिर यहाँ पे हमारी ट्रेन रवाना हो गई थी मुंबई के लिए, और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, बिकॉज़ पता ही है आप लोगों को कि मतलब 2 महीने रह के पूरी फैमिली के साथ, एक तो हमारी वहाँ पे जॉइंट फैमिली, इतना अच्छा लगता है गाँव में हमें, बट फिर हमें आना पड़ा तो बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था। फिर बस हमने बस्ती को बाय बाय कर लिया अपने, और हम निकल गए मुंबई के लिए।
फिर पता नहीं कौन से स्टेशन पे हम लोग पहुँचे हुए थे, तो मुझे ना ये स्टेशन छोटू सा इतना प्यारा लग रहा था, पीछे पूरी ग्रीनरी, तो मैं आप लोगों को वो दिखाने के लिए थोड़ा सा कैप्चर कर ली थी। उसके बाद फिर सुबह हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, बॉयल एग और यहाँ पे चिकन फ्राई लाए थे हम लोग, वो हम लोग ने अपना एंजॉय किया। फिर यहाँ पे देखो ये कौन सी तो नदी है, मुझे इसका नाम याद नहीं, उस टाइम पे याद था। फिर यहाँ पे आगरा स्टेशन आ गया था। यहाँ पे देखो आगरा फोर्ट पूरा दिख रहा है माशाल्लाह से, इतना बड़ा और इतना खूबसूरत। आप उसकी लेंथ देखो, मतलब इतना बड़ा है। मैं आज तक गई नहीं हूँ, मेरे अब्बू गए हैं, मुझे भी जाना है, एक बार विज़िट करना है वहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा फोर्ट था, मतलब कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म हुआ है। मेरी बहन भी गई हुई है बट अभी तक मैं नहीं गई हूँ, तो इंशाल्लाह मैं भी जाऊँगी यहाँ पे। यहाँ पे वो आगरा फोर्ट स्टेशन आ गया था। ये आगरा स्टेशन का अंदर के साइड का है, मतलब जो स्टेशन है मेन वो है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा लग रहा है। ये थोड़ा ना बांद्रा से सिमिलर स्टेशन दिख रहा है मुझे, लेकिन उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है ये। और ये आगरा की वो मस्जिद इतनी खूबसूरत है ये माशाल्लाह से। उसके बाद फिर दोपहर हो गई, हम सब लाइट ऑफ करके सुकून से सो गए। फिर शाम हुई तो उठी तो कुछ खाने का दिल करा था, तो मैंने चिप्स खा ली। फिर यहाँ पे पता नहीं कौन सा स्टेशन आया था, जब मैं सो के उठी तो शामगढ़ करके कोई स्टेशन था वो आया। उसके बाद फिर मैं अपना केक खाई। फिर रात का टाइम हो गया, तो यहाँ पे हमने अपना डिनर मंगवाया, जिसमें दाल चावल 2 टाइप की सब्ज़ी, अचार और चपाती थी। बहुत ही टेस्टी वेज थाली थी। खाते पीते फिर यहाँ पे आ गया था रतलाम जंक्शन। उसके बाद फिर वहाँ पे भी बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी, इतना प्यारा सा मौसम दिख रहा था पूरा ग्रीन ग्रीन। उसके बाद हम पहुँच गए मुंबई बोरीवली स्टेशन। यहाँ पे देखो ट्रेन थीम का रेस्टोरेंट बना हुआ है जस्ट स्टेशन के बाहर। उसके बाद फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। फिर मुंबई आने के 1 हफ़्ते बाद हमें निकलना था गुजरात, बिकॉज़ मुझे काम था गुजरात में, मेरा एडमिशन कराना था वहाँ पे। तो एडमिशन लेने के लिए मैं गुजरात जा रही थी, तो वहाँ पे हमें मामू लेने आए थे स्टेशन पे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। फिर उनके घर पे ना हम रात में पहुँचे थे, हमने खाना पीना किया, उसके बाद सो गए। फिर सुबह उठ के हमें 8 बजे तक निकलना था, तो यहाँ पे हम 8 बजे तक निकल गए थे कॉलेज जाने के लिए। हम इसलिए जल्दी निकले थे क्योंकि 2 आवर हमको लग गए थे जाते हुए। उसके बाद हम लोग गए, फिर थोड़ी बहुत भूख लगी थी, नाश्ता वाश्ता किया हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे। कॉलेज में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट हम लोग 5 बजे तक वहाँ से निकले थे। फिर शाम होने को आई थी और इतनी तेज़ वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग बस घर के लिए निकल गए। मैं कॉलेज तो गई बट वहाँ का मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, मैं शायद भूल गई एडमिशन के प्रोसेस में ना, मैं एकदम ध्यान से मेरे निकल गया था। तो इंशाल्लाह इसका भी व्लॉग जल्दी आएगा मेरे कॉलेज टूर का। घर पहुँचते पहुँचते हम लोग को 8 बज गया था। फिर हमने थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी। फिर यहाँ पे देखो मामू का बेटा माशाल्लाह इतना प्यारा है, तो इसकी भी मैंने क्लिप ले ली। ये लेने नहीं दे रहा था बहुत मुश्किल से, तो ये कैमरे में फ़ोकस किया। उसके बाद हम लोग वापस से निकल गए, कहाँ जाने के लिए, अंकलेश्वर। वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स कुछ रहते हैं, तो उनके घर पे हम लोग थोड़े दिन स्टे किए। फिर हम लोग वहाँ से अंकलेश्वर से घर के लिए रवाना हो गए। वहाँ का मैंने कुछ भी क्लिप नहीं ली, बिकॉज़ थोड़ी प्राइवेसी मेंटेन करनी थी मुझे। फिर बस हम लोग गुजरात से मुंबई आ गए। इतने दिन से मैं बैड न्यूज़ मूवी का वेट कर रही थी, तो वो आ गई थी, तो मैं देखने गई थी। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।